तकी साहब, मैं फिर कह रहा हूं, अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई, अभी तो लड़ाई 30% समझो, सारा खेल मेयर में। ठीक भाई, पार्षदों से तो कुछ होने जाने, मेयर का ही खेल है सारा। और मेयर के लिए ताल ठोक दी है विमल सिंह की पार्टी ने भी। तो अब तो बड़ी लड़ाई, चुनाव से ज्यादा, वोटिंग से ज्यादा बड़ी लड़ाई तो अब शुरू हो गई, जो विद इन द हाउस होगी एमसीडी के। तकी साहब, या फिर आपने भी मन बना लिया है कि ना 5 जाए 15 लाओ, हैं? आया राम गया राम। देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से लगातार इस सब देखती चली आ रही, बीजेपी किस तरह से क्या क्या करती है, और इन्होंने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिससे ये बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश ना की हो। पिछले 7-8 महीने से लगातार और पिछले 10 सालों से लगातार आप खुद देख रहे हैं इन्होंने क्या नहीं किया। एमसीडी के चुनाव को 6 महीने डिले कर दिया, वहां का परसीवन बदला, जनता का लोकेशन बदला, और उसके बाद जो एमसीडी को विलय कर दिया, 3 को 1 कर दिया, सारे जतन कर दिए इन्होंने, सब कुछ कर लिया। पुलिस लगा दी, सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, हर संस्था का इस्तेमाल किया। उसके बाद नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुन लिया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो ये सब करने के बाद भी और आम आदमी पार्टी को पिछले कई सालों से लगातार ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एमएलए को, चाहे हम दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, हर जगह, चंडीगढ़ में भी उन्होंने ये सब तीम झाम किया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो लोग जी, जो बात तकी साहब कह रहे हैं ना, विमल सिंह आपके पास आ रहा हूं, उसमें एक संशोधन मैंने पिछली बार भी किया था, उसको शायद जानबूझ के भूल गए, मैं दोबारा फिर उसको रेखांकित कर दूं। भाई, मेरे दिल्ली में ये कितने भी बड़े ऑपरेशन बाज हों विमल सिंह की पार्टी वाले, ठीक, लोटस ऑपरेशन करते हो, चाहे गोभी का फूल वाला ऑपरेशन करें, चाहे बंद गोभी फूल वाला ऑपरेशन करें, दिल्ली में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। डिफेक्शन लॉ के तहत कहां से लाओगे इतने विधायक? ऐसे इतने टूटते कहीं, इसलिए बचे रहे। ऐसा मत समझो कि आप इसलिए बचे रहे कि आपके विधायक गंगा जल हाथ में लिया और तुलसी का पत्ता लिए घूम रहे थे ना, उतने इकट्ठे नहीं होकर पाए विमल सिंह। यहां खुला है, मैंने बताया ना, यहां तो कुंडी लगा ही नहीं सकते, यहां कुंडी नहीं लगा सकते एमसीडी में, यही तो खतरा है भैया विमल सिंह जी। एक तरह से आप बता रहे, एक तरह से आप यही बता रहे, महाराष्ट्र में जो हुआ है वो सब तैराड़ी के था, सुनते लोग नहीं गए वहां पे। एक बात बताओ, शबनम खान, एक मिनट, हम हैं यहाँ पे। अभी रुकिए एक मिनट, सब लोग। अमिताभ जी आम आदमी पार्टी का करता, आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में मौजूद हैं, हम लोग सारे बीजेपी से निपटना अच्छे जानते हैं और निपटेंगे आगे। बड़ी अच्छी बात, मेरी रुचि इसमें नहीं, आपके सारे भाग जाएं तो भी मेरी सेहत पर क्या फर्क, और भाजपा वालों को आप सब तोड़ के गाड़ी में बैठा के अपने घर ले आओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मेरी सेहत पर फर्क नहीं, कोई मेयर रहे, मैं तो सबकी आलोचना कर लूंगा। लेकिन हां, जो मैं बोल रहा हूं ये कोई गुप्त बात नहीं बता रहा, और क्या महाराष्ट्र और क्या मध्य प्रदेश, जो मैं बोल रहा हूं को सबको पता है, बोलने का साहस नहीं है लोगों में, लेकिन मैं तो वही बोल रहा हूं जो सबको पता है यार विमल सिंह जी। अरे रुको भाई, विमल सिंह जी, आपने मेरे ख्याल से टार्च लेके निकल, आज रात में निकल लोगे या अभी रुकोगे? देखिए अमिताभ जी, नहीं, पहले मेरा प्रश्न सुन लो। मैं पूछ रहा हूं, आप पार्टी के सीनियर लोग टार्च लेके आज ही निकल लेंगे दिल्ली में या 2-1 दिन रुकेंगे? अभी देखिए उसका जवाब दे रहा हूं अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई थी, कोई अपना मैंडेट लेके भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। दूसरी चीज सुन लीजिए मेरी बात, पूरी बात, तथ्य सुन लीजिए, तथ्य सुनिए। मैं अमित मालवीय जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना, ऐसे हो सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणी योजना को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर जगह विकास कर रही है, उसको देखते हुए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अमिताभ जी, मैं आप सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या अगर आपके घर पे कोई आता है तो क्या आप उसको भगाएंगे? नहीं भगाएंगे ना। किसी घर पे कोई आएगा तो उसको कोई नहीं भगाएगा, तो हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे तहे दिल से। खा के बिल्ली हज को चली, बोले कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सारे कांड करे, सारे प्रकरण किए, संविधान को ताक पे रखा,
भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे पार्टी में कोई आना चाहता है, हमारी पार्टी की जो भी नीतियां हैं उससे अगर कोई प्रभावित हो रहा है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस योजना से अगर कोई खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली के अंदर विकास की है। आपकी तरह झूठ और फरेब करके जो है हम यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं। आपके जो मुखिया हैं वो कहते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। आपने देखा कि इस तरीके से आप ही के वरिष्ठ नेता ने आत्महत्या कर लिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपने जब आए थे आप 2015 में 70 वादों का मैनिफेस्टो लेकर आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि हम वीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, वीआईपी सुविधा लिया। आपने कहा था कि हम जेल में मसाज नहीं करवाएंगे। विमल सिंह रुकिए, अभी रुकिए, अभी तकी साहब को भी रुकिए। मिश्रा जी, बीजेपी कहती है और भी बात विमल सिंह ने भी दोहराई कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है कि सबको साथ हम रखेंगे, दूसरी जगह कहीं कोई नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तब नहीं। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। बिना किसी बड़े लीडर का नाम लिए हुए मैं बोलूंगा कि कई लोगों ने ये बोला है कि राजनीति में विकल्प के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, विकल्पों की कोई कमी नहीं रहती है। और ये भी एक सुचितापूर्ण स्टेटमेंट है कि भाई मान लीजिए पता नहीं कब बड़े बड़े राजाओं का, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका मोह भंग इस संसार से हो गया, अपने परिवार से हो गया। गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया, अपने परिवार से छोड़ के कहीं और चल दिए। तो अब ये तो पार्षद लोग हैं, मैं 25,000 कभी भी किसी का मोह भंग राजनीति में हो सकता है, वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया में भी इसके लिए कोई बच्चा है भाई, दिल तो बच्चा है, कभी भी बहक सकता है। नेता भी मिश्रा जी, आप बीजेपी के लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो मोह भंग कर दे अपना बीजेपी से। किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं सर, संविधान के हिसाब से मैं भी आजाद हूं, मैं चाहूं तो मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूं, कांग्रेस कर लूं। बीजेपी के कुछ ही दिन रह गए, बीजेपी के कुछ ही दिन रह गए, थोड़े दिन पार्टी को आना ही है। 2024 डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है, यहाँ पे सबको स्वतंत्रता की आजादी दी जाती है। चुनाव ने दिखा दिया, हमारा संविधान हमें कहता है कि हमारी नीति जिसके साथ मिल रही है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा ना, मैं भेदभाव नहीं कर सकता कि कांग्रेस को सीट कम आई तो उनको बोलने का अवसर कम मिले, मैं नहीं कर सकता। भैया रफी साहब, एक बात बताओ कि अब वो मामला होने जा रहा है पेचीदा, मैं आपको बता रहा हूं, पेचीदा मामला होने जा रहा है। ये भी टार्च लेके निकलेंगे आज ही रात, ठीक है ना? ये अपने तकी साहब की पार्टी वाले और विमल सिंह की पार्टी वाले भी। अब सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाएंगे आपको भी पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। और मान लीजिए अंतरात्मा जाग गई, अंतरात्मा जागने के कई कारण मौजूद हैं, आखिर अंतरात्मा भी कहां तक सोएगी, तब क्या करिएगा? अंतरात्मा देखिए, मैं इसके पीछे एक कारण ये है कि जो आम आदमी पार्टी, देखिए मैं सीधा से कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी में जो आरएसएस का कैडर है, आरएसएस का कैडर है उसने, अरे हम कह रहे वो आरएसएस के हो, विश्व हिंदू परिषद के हो, उनसे क्या फर्क पड़ता है? अभी भी हो सकता है ये आरएसएस आगे इसे दोबारा समर्थन कर दे, तो ये हिला एजेंडा जो चल रहा है उसके अंदर सारा होता है। कांग्रेस के पास कहीं नहीं जाने वाले, कांग्रेस के पास कहीं नहीं जाने वाले। अगर डकैती होती है लोकतंत्र की तो वो डकैती हो सकती है, अदरवाइज सुचिता ये एक मिनट रुकिए, मैं एक बात कह के एक मिनट रुको भाई, रुको एक मिनट रुकिए। नैतिक तौर पर सवाल खड़ा हो सकता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्यथा मैं इसको डकैती नहीं मान सकता। क्या ऐसा है कि कोई बंदूक की नोक पर किसी को पकड़ के लाता है? नहीं,
जो आते हैं वो भी ये देख के आते हैं कि भैया गुजिया किधर है, इसलिए ध्यान नहीं दो कोई, चुनाव में देखा था, रसगुल्ला किधर है। चुनाव में उत्तर प्रदेश में शबनम देखा था खान, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से केवल बुलाने वालों की गलती नहीं, जाने वाले भी तैयार बैठे रहते हैं भाई। हो सकता है, ये कई तरीके से तमंचे हो पे सकता है। डेमोक्रेसी देखी ये थी हमने उत्तर प्रदेश में, कहती बीजेपी है। शबनम खान अभी सबको रोकिए, सिर्फ शबनम खान जी। अमिताभ जी सब बीजेपी पर ही लांछन लगा रहे हैं कि बीजेपी सबको ले लेती है। अरे आप क्या यहाँ पर भजिया पाव बेचने आए? अरे बीजेपी का दरवाजा अगर खुला है तो जा तो आप ही के लोग रहे हैं ना। आप अपने लोगों को रोक नहीं पाते हैं और बीजेपी ने खरीद लिया। बीजेपी इतनी महान है कि वो सबको खरीद लेगी और आप सब वहां पर सिर्फ समोसा तलते रह जाते हैं। ये लोटस टेम्पल, ये अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नजर आता है और राजनीति में, तो मैं तो बोल रही हूँ आपको, ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ अमिताभ जी, आपकी तरीके से आप एकदम ओपनली एकदम बोल्डली सारी बात बताते हैं। बोल रही हूँ कि अगर राज करने की नीति भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसके दरवाजे में इतना दम है कि वो सारी जनता को नहीं, ठीक बात है शबनम, सब रुकिए भाई, रुकिए, मैं विमल सिंह के पास चलूंगा। एक बात शबनम खान ने भी अच्छी कही, ये वैसी बात है कि किसी जवान लड़के का पिता या माँ ये कहे कि पूरे मोहल्ले से लड़कियां सड़क पर निकलना बंद कर दें। बोले क्यों? बोले उनको देख के मेरा लड़का सीटी पे जाता है। अरे तो लड़के को टोको भैया, अजब तमाशा कर रहे हो। किडनैपिंग हो तो बात समझ में आती है कि भाई आए गन पर 10 लोग एकदम उतरे और पकड़ के ले गए, मुंह पे ढाटा बांध दिया, ऐसा तो हो नहीं रहा। जो जा रहा है वो फोटो खिंचा रहा, सेल्फी डाल रहा, कह रहा मेरा मन बदल गया अचानक से और मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या? तो ये तो छूट सबको है, फिर इसमें क्या समस्या विमल सिंह? देखिए अमिताभ, और शायद इसी आधार पर आपकी पार्टी ने ये सिक्का भी उछाल दिया है। देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता जी। हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी के दरवाजे पे तो जाती नहीं है। हम अपने दरवाजे पे स्वागत करते हैं फूल माला लेकर। अगर कोई भी जो है हमारी नीति से अगर खुश होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है या माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी विकास कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है उससे विकसित होकर, उससे उकसित होकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए एक कहावत है कि अगर हम अब देखिए आप इस चीज़ को मान सकते हैं अमिताभ जी कि अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसको डंडा मार के थोड़ी ना भगाते हैं। हम उसको बाकायदे जो है बेड पर बैठाते हैं, उसको कुर्सी पर बैठाते हैं, सोफे पर बैठाते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं, तो उसको फूल के साथ स्वागत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नीति, अगर भारतीय जनता पार्टी के नीति से खुश होकर आता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खरीद परोस की जो राजनीति जो विपक्ष के द्वारा से उठाया जाता है वैसा नहीं करती। एक बार रुको मोहम्मद तकी, अरे भाई सबको रोकिए एक मिनट। मोहम्मद तकी, मैं एक दृश्य खींचता हूं, एक पिक्चर बना के देखता हूं, उससे जल्दी समझ में आए तब अच्छी बात हो पाएगी। चौतरा पर खाट डाल के बैठे हैं, ठीक, बगल में स्टूल रखा है, स्टूल पे माला रखी है, क्या, और मिठाई का खुला डब्बा रखा है। निकलने वाले समझदार होंगे, खुद ही रुक जाएंगे, नहीं बुलाने की जरूरत क्यों? बड़ा आदमी बुलाता थोड़े ना, वो तो खुद ही लोग अपने आप आ जाते हैं। भैया जिधर मिठाई की सुगंध आती है, नहीं हलवाई की दुकान का पता नहीं पूछना पड़ता। तकी साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है और हमें भी उससे मजा आने लगा है। तो हम भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी किसको ये देखो अब असली बात आई कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुरु हमें भी मजा आने लगा है। हम भी देखेंगे, हम कोई हल्के तो बैठे नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी। लो भैया वो कह रहे हमने भी ऑर्डर दे दिया है मिठाई का, फूल का, हम भी चौतरे पर खाट डाल के बैठेंगे। और दूसरी बात हमने देखा है नगर निगम जो पंचायत हुए थे उत्तर प्रदेश में, नगर पंचायत के चुनाव में हमने देखा था बीजेपी ने किस तरह से तमंचे पे डेमोक्रेसी करी है, किस तरह लोगों को किडनैप किया, किस तरह से मारपीट करी थी और जबरदस्ती लोगों को बैठा दिया था, उनको नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया था। ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा था जब चुनाव हो रहे थे नगर पंचायत में यहाँ और नगर परिषद में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि बहुत ही साफ सुथरी पार्टी है। तो देश का जब बच्चा जानता भारतीय जनता पार्टी, वहां से भ्रष्टाचार, वहां से भारतीय जनता पार्टी।